नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग साइंस और जीके के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई थी? ऑप्शन इसमें सी वाला होगा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने की थी। नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने स्थापित की थी। भगत सिंह और इनके सहयोगी थे छबील दास और यशपाल। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर की थी। हिंदू महासभा का गठन पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में वर्णित है? अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अर्थात एससी और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत वर्णित है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होंगी, ऐसा वर्णन 248 के अंतर्गत वर्णित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, अनुच्छेद 76 में वर्णित है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमन जी हैं। तीसरा प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल वायु में कितनी होगी? ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। 5640 मीटर प्रति सेकंड कांच में होगी और 5130 मीटर प्रति सेकंड लोहे में ध्वनि की चाल होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। चौथा प्रश्न है, प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जल में 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में इसे आप लोग याद रखिएगा। 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा कांच में। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है 1.96 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होता है रॉक सॉल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है? तो कोट्टायम में रबर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। बंगलुरु में। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मर्सी नदी के तट पर स्थित है? तो लिवरपूल जो कि इंग्लैंड का शहर है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यह मर्सी नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है, हडसन नदी। स्टालिनग्रेड रूस का शहर है, यह वोल्गा नदी के तट पर स्थित है, वोल्गा नदी के तट पर स्थित है। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है, डैन्यूब नदी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 14 भाषाएं थीं, और जब 21वां संविधान संशोधन आया था 1967 में, सिंधी भाषा शामिल हुई तो 15 भाषाएं हो गई थी। इसके बाद में आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा शामिल की गई। तो इस तरह से ये तीनों भाषाएं शामिल हुई तो 15-3-18 भाषाएं हो गई थी। 15-3-18 भाषाएं 1992 तक शामिल हो गई थी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
डोगरी को शामिल किया गया, डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली ये 4 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। तो 18/4 इस तरह से 22 भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया शब्द को, उड़िया भाषा जो भाषा थी उसे उड़िया शब्द लिखा गया था, तो उसे बदलकर ओडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है? ऑप्शन आपका ए वाला सही है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B11 का फॉलिक एसिड है। और विटामिन ए का रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B11 का फॉलिक एसिड, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य मैनरहाइम रेखा स्थित है? ऑप्शन आपका इसमें रशिया और फिनलैंड होगा। ऑप्शन आपका डी है, मैनरहाइम रेखा रूस, रसिया और फिनलैंड के मध्य स्थित है। यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा है। एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। और पोलैंड और जर्मनी के मध्य हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम कोर्टेस जनरल्स है? ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस जनरल्स है। मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है, खुरल। और डेनमार्क की संसद का नाम फोलकेटिंग है, फोलकेटिंग। आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन है, डेल आयरन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समलवण रेखा या आइसोहेलाइन से संबंधित है? ऑप्शन आपका डी वाला सही है। महासागर अथवा जलीय प्रणाली में समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समलवण रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोबार्स कहलाती हैं, आइसोबार्स, जिसे अंग्रेजी में समदाब, हिंदी में समदाब रेखाएं भी कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोबार्स या समदाब रेखाएं होती हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवर्षा दर्शक रेखाएं कहलाती हैं, अंग्रेजी में आइसोहाइट्स कहलाती हैं, आइसोहाइट्स या समवर्षा दर्शक रेखाएं, समवर्षा दर्शक रेखाएं या आइसोहाइट्स। समान ऊंचाई वाले स्थान या बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइप्स लाइन कहलाती हैं। इधर लिख दे रहा हूं मैं, आइसोहाइप्स वह रेखाएं होती हैं जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को दर्शाती हैं। इसे हिंदी में समोच्च रेखाएं कहते हैं, समोच्च रेखाएं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में बिहार में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटों की संख्या है। इसके अतिरिक्त वेस्ट बंगाल में भी 16 राज्यसभा सीटें हैं। हरियाणा में 5 राज्यसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में भी 5 ही राज्यसभा सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 11 हैं और एमपी तथा गुजरात में भी 11 ही राज्यसभा सीटें हैं। ओडिशा में 10 राज्यसभा सीटें हैं, इसके साथ राजस्थान में भी 10 ही राज्यसभा सीटें हैं। ऑप्शन इसमें 16 सही होगा, अर्थात बिहार। इसके अतिरिक्त यदि पूछता है कि सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या पूरे देश में किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, ये सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं महाराष्ट्र में 19 है,
महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, तमिलनाडु में 18 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न और जैसे इसमें पूछ सकता है, जैसे राज्यसभा की जो है चुनाव चुनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है और सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। कुल राज्यसभा सीटों की संख्या 245 है, जिसमें से 233 संघीय निकायों से आते हैं और 12 सदस्य भारतीय संविधान में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान और अनुभवी लोगों को राज्यसभा में नामांकित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जेट इंजन का आविष्कार किया था? जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इवांजेलिस्टा टॉर्सोली या ई टॉर्सोली द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस डेवलप किया था। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था। 14वां प्रश्न है, एक सामान्य शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसकी मात्रा 65% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 10% होती है और कार्बन की मात्रा 18% होती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 15वां प्रश्न है, किस एक का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो निगमन लागत होती है वह पहले व्यय की जा चुकी होती है, पुनः वापस नहीं आती है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 16वां प्रश्न है, किस प्रकार बाजार कीमतों को एक फर्म नियंत्रित करने में असमर्थ होता है? तो किस प्रकार की बाजार कीमतों को? तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। जो पूर्ण स्पर्धा वाली बाजार होती है, परफेक्ट कंपटीशन जहां होता है, परफेक्ट कंपटीशन जहां होता है, वहां बाजार नियंत्रणों को एक फर्म बाजार कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पाती है। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। 17वां प्रश्न है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका इसमें ए वाला सही होगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि को उर्स महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 18वां प्रश्न है, दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन सी वाला सही होगा। या कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। पुर्तगाली यात्रा था। ऑप्शन आपका बी वाला सी वाला सही होगा। 19वां प्रश्न है, अष्टदिग्गज का संबंध किसके शासनकाल से है? तो अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय के शासनकाल से। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह 8 महान तेलुगु कवियों और विद्वानों की सभा हुआ करती थी। एक सामूहिक उपाधि थी 8 तेलुगु कवियों की अष्टदिग्गज। ऑप्शन ए वाला सही है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान की प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया था, इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय थे जो न्यायालय में चुनौती से बचते हैं, अर्थात उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का वर्णन किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में आया। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई और उसमें विषय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1993 में ही आया था। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो स्थानीय शहरी क्षेत्र के शासन से संबंधित है, अर्थात नगर निगम से संबंधित है। नगर निगम से संबंधित है। दोस्तों, ये थे आज के वीडियो के 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।